Hello everyone, so this is your experiment number 2 of the Henry's and Faraday's law. So यहाँ पे हेनरी और फैराडे ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा और ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। दैट मीन्स आपको जो करंट है वो इंड्यूस किसकी हेल्प से करना है, बाय अनदर करंट की वजह से। सपोज यहाँ पर आपकी दो कॉइल्स आपने रखी हुई है, फर्स्ट कॉइल आपकी सी कॉइल है, दूसरी आपकी सी डैश कॉइल है। और सी डैश कॉइल में आपका क्या है, यहाँ पर जो कॉइल्स है उसके साथ आपका यहाँ पर बैटरी अटैच्ड है। अगर यहाँ पर इसमें बैटरी अटैच्ड है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा। अगर इस कॉइल से आपका करंट फ्लो कर रहा है, इस कॉइल से क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि जो करंट कैरिंग कॉइल्स होती हैं उसमें से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। सो उसी वजह से यहाँ पर जो आपकी रेड कलर की दिखाई पड़ रही है वो आपकी सारी क्या है, दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो किस वजह से है, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो चारों ओर इस तरह से फैली होगी, रेड कलर से जो आपको दिखाई पड़ रही है। ऑन द अदर हैंड हमने यहाँ पर एक कॉइल ली है जिसमें इनिशियली खुद का इसमें कोई करंट नहीं था और सिर्फ हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इसके यहाँ पर सर्किट में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। सो नाउ व्हाट हैपन्स, हमने क्या किया कि यहाँ पर लेट सी डैश इज करंट कैरिंग कॉइल, सी डैश एक करंट कैरिंग कॉइल है, सी इज द कॉइल विच इज अटैच्ड टू द गैल्वेनोमीटर के साथ ये अटैच्ड है। व्हेन कॉइल सी डैश इज मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड द कॉइल सी, यानी कि जब सी डैश को हम पहले क्या मूव करेंगे, पहले इधर को मूव करवाएंगे, यानी कि अभी ये सपोज स्टेशनरी है, अभी ये मूव नहीं कर रही, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे की तरफ मूव करवाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। हमने ये देखा जब हम इस वाली पूरे वाली कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को इसकी तरफ आगे की तरफ मूव करवाएंगे, आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में शो हो रही है, दिस मीन्स दिस shows that the current is induced in the coil C. That means आपका जो करंट है वो इंड्यूस हो चुका है कॉइल C में आपके पास, राइट। तो यहाँ पर आपका इंड्यूस करंट आ गया। नाउ इफ वी मूव कॉइल C डैश अवे फ्रॉम द कॉइल C, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं दूसरे सिनेरियो में, अब हम इसको पहले तो हमने इसकी तरफ लाया, राइट, इस वाली कॉइल को इसकी तरफ लाया, अब हम क्या करेंगे, इसी कॉइल को हम इससे अवे ले जाएंगे, इससे दूर ले जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगेन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, बट नाउ इन दिस केस आपका क्या होगा, दिस शोज, इसमें क्या होगा, दिस शोज द डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर में आपकी डिफ्लेक्शन हो रही होगी वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जैसे कि आपकी पहले वाले में हुई थी। जब आपका ये वाली जो कॉइल है अगर वो मूव फॉरवर्ड करोगे तो उसमें आपकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो अदर डायरेक्शन में होगी। अगर आप इसको मूव बैकवर्ड करोगे तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगी वो अनदर डायरेक्शन में होगी। सो दैट मीन्स आपने देखा कि इसकी मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी। सो उस दूसरे केस में भी जब आप इसको बैकवर्ड ले जाओगे उस केस में भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। नाउ induced current in coil C is more when the coils are moved faster in any direction। और एक और बात है, अगर आप इस कॉइल को यहाँ पर इसके विद रिस्पेक्ट टू ऐसे मूव करवाओगे, फास्टली आगे पीछे मूव करवाओगे, तो उतना ही ज़्यादा करंट यहाँ पर आपका आएगा। और राइट, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इस वाली कॉइल को ही मूव करना है, आप कोई भी कॉइल को मूव कर सकते हो। अगर इसको आपने स्टेशनरी रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इस कॉइल को आप मूव कर सकते हो। कैसे मूव करोगे, आप ऐसे फास्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे फास्टर मूव करोगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी इसमें जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ चुका है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, यानी कि दूसरे की चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी में आपका करंट इंड्यूस होना, वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, यानी कि कभी भी आपको इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपके पास वेरिएबल फ्लक्स चाहिए, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड है तो हमेशा आ जाएगा। अगर सपोज ये करिए कि अगर इसको भी आपने फिक्स रखा, इसको भी आपने फिक्स रखा, तो उस केस में बेशक इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो चेंज नहीं हो रही, वो स्टेशनरी है, ऐसी ही रह रही है। उस केस में आपका यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, इंड्यूस करंट नहीं होगा। इंड्यूस करंट आपका कब होता है, ओनली व्हेन, जब आपका ये क्या हो, दोनों में से आप किसी को भी आगे पीछे कर रहे हो, और आगे पीछे जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो मूवमेंट है वो करने का मतलब क्या होता है, करने का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए। यानी कि ये जो कॉइल है ये क्या एक्सपीरियंस कर रही है, यहाँ पर ये
कम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही है। अगर ये यहाँ पर पहुँच जाए, आपको पता है कॉइल के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, राइट। अगर ये इधर को पहुँच गई तो यहाँ पर क्या है, इस एरिया में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। अगर ये वाली जो आपकी कॉइल है वो थोड़ा इधर पहुंच जाए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे आपका फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मूवमेंट की वजह से मेन आपका क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट शुड चेंज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका यही वाला मोटिव है आपका। इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, अगर फास्टर डायरेक्शन होगी तो फास्टर उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंड्यूस करंट विल बी देयर। नाउ व्हेन द कॉइल्स आर स्टेशनरी, यानी कि अगर वो फिक्स है, दोनों कॉइल, दोनों में से किसी में भी मूवमेंट नहीं हो रही है, मीन्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर होगा, राइट, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। उस केस में आपकी डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगी। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, इट इज दैट इन कॉइल सी देयर इज करंट, सो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट। आपको पता है करंट सी में, जो आपका करंट कैरिंग कॉइल सी डैश है, उसमें क्या है आपका, उसमें आपका करंट है। करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होगी। अगर आप इसको आगे पीछे मूव करोगे, इफ़ यू मूव आइदर ऑफ द कॉइल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉइल सी विल एक्सपीरियंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मेन आपका मोटिव यही है कि वो जो कॉइल जिसमें आपने इंड्यूस करना है करंट, उसके अबाउट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, एंड हेंस दिस विल लीड टू द इंडक्शन ऑफ करंट आई। सो दैट मीन्स इसी चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपका जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा दूसरी कॉइल में, राइट। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2।